Hello students, today we are going to start next unit and new unit 11 mensuration। तो इस चैप्टर में कुछ भी ऐसा नया नहीं है स्टूडेंट्स। आपने पहले भी इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ आपने फार्मूले कुछ शेप्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो हमारे पास इसमें स्क्वायर, रेक्टेंगल और कुछ थोड़े से फार्मूले जो नए हैं वो इसमें रहेंगे। जैसे वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा, किसका सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया है, या आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। तो मेंसुरेशन के चैप्टर में सिर्फ आपके पास यही 2-3 फार्मूले डिफरेंट रहेंगे बाकी फार्मूलों के अकॉर्डिंगली। तो आज हम सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर जो पेरीमीटर और एरिया यूज होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर अगर यदि हम किसी भी क्लोज्ड फिगर की बाउंड्री का डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। तो द डिस्टेंस अराउंड द बाउंड्री ऑफ ए क्लोज्ड फिगर is called its perimeter। अब इस कंसेप्ट को हम क्लियर करते हैं कि जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक रेक्टेंगल की शेप में प्लेग्राउंड है, तो मैंने इसका पेरीमीटर निकालना, तो मैं इसकी बाउंड्री को कवर करूंगी। ये बाउंड्री है, तो बाउंड्री का जो डिस्टेंस होगा वन टाइम में उसको हम बोलेंगे उसका पेरीमीटर। ओके, ये क्या है? इसका पेरीमीटर। इसकी बाउंड्री को हम कवर कर रहे हैं, तो बाउंड्री का जब हम एक राउंड लगा रहे हैं इसको क्या बोलेंगे हम? पेरीमीटर। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास एरिया। एरिया क्या है स्टूडेंट्स? इंटीरियर रीजन है इनक्लोज्ड बाय region enclosed by closed figure। ओपन फिगर का कहां से आप एरिया निकालेंगे? enclosed by closed figure is called its area। तो ओके स्टूडेंट्स, आपको अच्छे से क्लियर हो गया एरिया क्या है। इसी तरीके से जैसे ये प्लेग्राउंड था, तो अगर यदि बाउंड्री का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं हम उसको बोलते हैं पेरीमीटर। अगर यदि इस प्लेग्राउंड के लिए अंदर आपने खेलना है, ये पूरा का पूरा अंदर की जो सरफेस है इसको कवर करना है, आपने इसको खेलना, इंटीरियर रीजन जो है उसको हम क्या बोलेंगे? एरिया। ओके, तो अब कुछ फार्मूले हैं एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड, उन फार्मूलों के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारी 11.1 एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो सबसे पहले वो कौन कौन से फार्मूले हैं स्टूडेंट्स, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आपने सिर्फ 11.1 एक्सरसाइज में ही यूज करने हैं। तो सबसे पहले फार्मूलों को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। तो हमारे पास सबसे पहले हम नेम दे देते हैं और शेप दे देते हैं। नेम और फिगर भी लिख सकते हैं या शेप भी लिख सकते हैं। फिगर और उसकी डायमेंशंस लेंथ, ब्रेथ और हाइट को बोलते हैं डायमेंशंस। और उसके बाद आता है इसका पेरीमीटर और लास्ट में आ जाता है एरिया। ओके, तो सबसे पहले हम नेम लेते हैं स्क्वायर का। स्क्वायर ये है स्क्वायर की शेप। अब इसकी डायमेंशन क्या होगी? साइड। ओके, तो साइड को मैं ए से भी डिनोट कर सकती हूँ, तो डायमेंशन इज ए, पेरीमीटर इज 4 इंटू ए एंड एरिया इज साइड इंटू साइड होता है ना स्टूडेंट्स, साइड इंटू साइड,
तो आपके पास क्या बन गया, a इंटू ए, दैट इज ए स्क्वायर। आप सीधा ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला यूज होता है, इसी का ही हमने कितने फार्मूले हमने इसमें यूज किए, पेरीमीटर भी निकाला, इसका एरिया भी निकाला। उसके बाद आती नेक्स्ट शेप हमारे पास रेक्टेंगल। ये शेप है रेक्टेंगल की, और इसमें लेंथ, ब्रेथ, डायमेंशंस क्या बन गई, लेंथ और ब्रेथ। पेरीमीटर इसकी बाउंड्री को कवर करेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 बार लेंथ 2 बार ब्रेथ। तो एरिया क्या बन गया इसका, लेंथ इंटू ब्रेथ। इसके बाद हमारे पास शेप आती है सर्कल। तो सर्कल क्या है, कैसी शेप है, ये राउंड शेप। अब इसमें इसकी डायमेंशन क्या बनी, रेडियस इसको हम स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं, और पेरीमीटर क्या बन गया, 2 पाई r, और एरिया क्या बन गया, पाई r स्क्वायर। इसके बाद सर्कल के बाद हमारे पास आता है सेमी सर्कल। आधे सर्कल को हम बोलते हैं सेमी सर्कल। जैसे कटोरी है, ये भी सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट करती है। तो इसकी डायमेंशन क्या है, रेडियस, और पेरीमीटर क्या है, पूरे सर्कल का, कंप्लीट सर्कल का हमारे पास 2 पाई r होता है। तो आधे सर्कल का क्या बन गया, पाई r प्लस डायामीटर। बाउंड्री को कवर करेंगे ना हम, ये बाउंड्री और साथ में ये डायामीटर भी ऐड होगी। तो नेक्स्ट आता है इसी का ही एरिया। कंप्लीट सर्कल का होता है पाई r स्क्वायर, और हाफ सर्कल पाई r स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास सेमी सर्कल का है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स ट्रायंगल के एरिया को। इसी को हम इरेज कर देते हैं, एंड नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल। 5th नंबर पे हम ले रहे हैं, इसमें हमने नेम दे दिया ट्रायंगल। यहाँ जो ट्रायंगल हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर ऑल्टीट्यूड हो, उसी ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया जाएगा। ये फार्मूला है, ये है हमारे पास ट्रायंगल है जिसमें एक ऑल्टीट्यूड है और नीचे क्या है, बेस को हम स्मॉल b से डिनोट कर लेते हैं। ऑल्टीट्यूड या हाइट, इसको हम h से डिनोट कर लेते हैं। सो डायमेंशंस आर बेस एंड हाइट, एंड पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल साइड्स। सभी साइड्स को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर यदि इसको a लिया, इसको b ले लो, इसको c ले लिया, तो a प्लस b प्लस c। ओके, एरिया क्या बन गया हमारे पास, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हमारे पास कुछ फार्मूले थे जो हमने 11.1 एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। इसके अलावा हमारे पास एक फार्मूला और है जो हम इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे, वो है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आप कैसे फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, जैसे जो गाड़ी है या कार है, कार का व्हील जो है उसने अगर यदि कुछ डिस्टेंस कवर करना है तो उसको कितनी बार घूमना पड़ेगा। तो इसी में 6 नंबर डाल के हम लिखेंगे नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। ये क्या होता है हमारे पास फार्मूला, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में सरकमफ्रेंस। ये नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है एक और फार्मूला, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। जो दीवारें हैं, चारों दीवारों का एरिया कैसे निकालते हैं, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। अगर यदि रूम रेक्टेंगल की शेप में है, नीचे उसका बेस रेक्टेंगल है
और उसके साथ हाइट भी आ रही है, तो वो 3 डायमेंशनल शेप को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें 4 वॉल्स का एरिया क्या आएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। इट मीन्स 2 बार लेंथ आ रही है, लेंथ के साथ भी हाइट, और 2 बार ब्रेथ है तो ब्रेथ के साथ भी क्या है, हाइट है। तो ये कुछ फार्मूले थे जो हमने 11.1 एक्सरसाइज में यूज़ करने हैं। तो नाउ स्टूडेंट वी विल स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज 11.1 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए सर्कल टू द एरिया ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इक्वल्स टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या स्टेटमेंट गिवन है कि आपने रेशियो निकालनी है किसकी, सर्कल के एरिया की स्क्वायर के एरिया से, और इसमें कंडीशन क्या है, जो स्क्वायर की साइड है वो सर्कल की रेडियस के क्या है, इक्वल है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी है। तो सबसे पहले देखिए हम मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या बन गई हमारे पास, आर ले लिया। तो सर्कल की जो रेडियस है वही हमारे पास क्या बन गई, स्क्वायर की साइड। सो साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो दोनों आर बन गई। देखो ये एक सर्कल है और इसमें कंडीशन क्या है, जो स्क्वायर की साइड है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज साइड इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर यदि सर्कल की रेडियस आर है तो स्क्वायर की साइड भी क्या बन गई, आर बन गई। ये है हमारे पास स्क्वायर, स्क्वायर की साइड भी आर, आर सर्कल की रेडियस भी आर। ओके, अब आपने क्या निकालना है, इस क्वेश्चन के अंदर एरिया की रेशो निकालनी है। सो रिक्वायर्ड रेशो किस किस के बीच में, एरिया ऑफ ए सर्कल, सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल अपॉन में एरिया ऑफ स्क्वायर। बिल्कुल इजी है स्टूडेंट्स। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। अब साइड क्या है स्टूडेंट्स, आर है तो आर का स्क्वायर, स्क्वायर्स के स्क्वायर कैंसिल, पाई अपॉन 1 मीन्स पाई रेशो 1 इज रिक्वायर्ड रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, the area of a rectangular field is 48 meter and one of its side is 6 meter. How long will a lady take to cross the field diagonally at the rate of 20 meter per minute? अब एक फील्ड है, रेक्टेंगल की शेप में है ये फील्ड, जिसकी हमारे पास एरिया गिवन है, इस फील्ड का एरिया गिवन है। तो हम जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंगली इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगल की शेप में है ये फील्ड, 48 स्क्वायर मीटर, और इसकी एक साइड दी है, हम ब्रेथ को ले लेते हैं 6 मीटर। तो हम लेंथ फाइंड कर लेंगे, तो ब्रेथ इज 6 मीटर। अब लेंथ फाइंड कर लेते हैं, एरिया को डिवाइड कर देंगे, एरिया अपॉन में ब्रेथ, 48 डिवाइडेड 6, तो 8 मीटर हमारे पास इसकी लेंथ बन गई। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद आगे क्या पूछा, हाउ लॉन्ग विल ए लेडी टेक टू क्रॉस द फील्ड डायगनली। अब ये बताना, एक जो लेडी है इस फील्ड को डायगनली कितने टाइम में कवर करेगी। डायगनली कैसे, ये डायगनल है, ये रेक्टेंगल का डायगनल है, तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगल के डायगनल की लेंथ फाइंड करनी पड़ेगी। दिस इज ए डायगनल। अब डायगनल क्या है, हाइपोटेन्यूज है, रेक्टेंगल का नेम दे दीजिए ABCD। तो इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, h square is equal to p square plus b square by using Pythagoras property.
पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो है राइट ट्रायंगल के ऊपर ही एप्लीकेबल होती है। ओके, इसको थ्योरम भी बोल सकते हैं और प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। तो एच हमने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर 6 मीटर, बेस क्या है 8 मीटर, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 36 प्लस 64 इज 100, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 10 का स्क्वायर है, एच कितना आ गया 10। सो लेंथ ऑफ डायगोनल कितनी आ गई हमारे पास, लेंथ ऑफ डायगोनल इज 10 मीटर। इसका मतलब यही उसने डिस्टेंस कवर करना है। तो वो जो लेडी है वो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है 1 मिनट में, तो 20 मीटर डिस्टेंस कवर्ड इन 1 मिनट। ओके, तो 1 मीटर का डिस्टेंस हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स कितनी देर में कवर होगा, तो 1/20, 10 मीटर का डिस्टेंस कितनी देर में कवर होगा, तो 1 डिस्टेंस कवर्ड इन 1/20 इंटू 10 दैट इज 1/2 मिनट्स। 1/2 मिनट्स को हम चेंज कर देते हैं सेकेंड्स में, तो 30 सेकेंड्स में वो लेडी डायगोनली डिस्टेंस कवर करेगी। तो ओके स्टूडेंट्स, एंड दैट्स ऑल।